नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू चौधरी आपको वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच पढ़ा रहा हूँ और इसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सवाल आते हैं और मैं आपको ये पूरी तैयारी करा रहा हूँ। तो कल हम लोग अभी तक देखे कि हमने वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल का पहला पार्ट पढ़े। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिससे पहले पार्ट में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है और ये चौथा टाइप क्वेश्चन आज पढ़ेंगे हम। चौथा, पांचवा, छठवां जो भी होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूँ और आपकी जान की खुशखबरी होगी कि इस समय 52,600 जो 99 आपकी आई थी, वर्तमान में पुलिस की वैकेंसी जो आने वाली थी उसकी संख्या बढ़ चुकी है और आपकी संख्या जो है 58,000 प्लस हो चुकी है। तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए, अर्थात आपका वर्दी का जो सपना है, उसे पूरा करने का समय आ गया है। तो हम पढ़ रहे हैं उसमें अगला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल, जिसमें हमने कल 3 टाइप देख लिया था। आज ये चौथा टाइप है, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। यानी कि ऐसे प्रश्न आएंगे तब क्या करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि आप करेंगे क्या, 1 से लेकर 30 तक वर्ग ज्ञात कर जाइए और 1 से लेकर 20 तक घन ज्ञात कर दीजिए। ठीक उसी पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं, आइए देखते हैं, इसे हल करते हैं। देखिए दे दिया इस तरह, भिन्न वर्ग पर भिन्नात्मक प्रश्न। तो अभी मैंने कहा था 576 किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 24 का। मैंने कहा था कि वर्ग में जितने का जोड़ा बनता है उसका आधा बाहर दशमलव में जाता है। यानी कितने अंक पर दशमलव है, 4 अंक पर। बाहर कितने अंक पर लगेगा, 2 अंक पर। 2 अंक पर लगा दिया मैंने। इसी तरह यहाँ पर देखिए 169 किसका वर्ग है, 13 का। 169 का वर्गमूल जब निकालेंगे, देखिए 2 अंक पर है तो 1 अंक पर लगाएं कि नहीं लगाएंगे। अब बटे में देखिए 144 है, 144 किसका वर्ग है, 12 का। देखिए 4 अंक पर दशमलव लगा है ना, तो बाहर जाएगा तो 2 अंक पर लग जाएगा। देखिए आपका ये सेम हो गया, दशमलव समान स्थान पर है तो इसे हटा देते हैं, यानी कि 24 बटे, इसको क्या लिख देता हूँ, 1.3। अब बटे में 12 लिख सकते हैं, दशमलव समान स्थान पर आएगा तो हटा देंगे। 12 दुना के 24, 13 दुना के 26 और दशमलव एक स्थान पर, एक स्थान पर लगा दिया। बात समझ में आई आपको। ठीक उसी प्रकार इसको देखते हैं। तब आप ये बताइए, सब इसी तरह जब हल करेंगे तो 324 किसका वर्ग है, 18 का। तो 18 बार हो जाएगा। इसी तरह 49 किसका वर्ग है, 7 का। 676 है, 676 किसका वर्ग है, 26 का। 169 किसका वर्ग है, 13 का। 126 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 81 के 81 का वर्ग क्या, 9 का वर्ग है, यानी 9 बार हो जाएगा। अब जो कटते हैं उसे काट देते हैं, 13 दुना के 26, 9 दुना के 18, 7 से काटते हैं, देखिए 7 एक कम 7, बचे कितना, 56, 7 8 56 हो गया कि नहीं। कितनी वैल्यू आ गई, 18 दुना के 36, 36 दुना के 72, यानी कि आंसर कितना आ गया, 72 आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हम करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से 2.25 है, यानी कि 225 मान के चलेंगे। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर, 1 अंक पर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 289 है, 289 कितने का वर्ग है, 17 का। 2 अंक पर दशमलव तो 1 अंक पर बार लगाते हैं। और नीचे देखिए आपका ध्यान से 2.55 ये वर्ग के अंदर यानी करड़ी के अंदर नहीं है, अर्थात इसको उसी तरह उतार देंगे। अब देखिए इसे 15 से काटते हैं, दशमलव है जितना, देखिए 1 अंक पर यहाँ पे, 1 अंक पे यहाँ पर, तो 2 अंक हो गया। यहाँ भी 2 अंक पर हटा दीजिए, 15 गुणे 17 और बटे में 255। 15 से काटिए, 15 कम 15, यहाँ से 15 कम 15 बचेगा 10, 15 7 105, 17 कम 17, 1 कम 1, अर्थात इसका कितना मान आ गया, 1 आ गया। इसी तरह इसको हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 342, 342। देखिए यहाँ देखिए
ध्यान से देखना यहाँ पर, जब दशमलव है यहाँ पर 3 अंक पर, यहाँ पे 3 अंक पर, यहाँ पे देखिए 6 अंक पर है, तो हम जब दशमलव हटाते हैं पहले इसे हल करते वक्त पहले दशमलव हटाते हैं, ध्यान देखना 342 अगुड़े 684, अब बटा में ये 6 अंक का देखिए 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ, तीन 6 अंक हो गया इस पर, तो बस 342 बचेगा। यहाँ से 6 अंक हो गया, यहाँ पे 171 लिखिए, ध्यान दीजिएगा 171 के लिए बटे में मैंने क्या कहा था हटाने के लिए, कौन पर एक का स्थान पे एक लिखेंगे, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लिख देंगे, हो गया। इससे देखिए एक कट गया, जो नीचे होता है ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पा जाएगा। और इसको देखिए एक बार देखिए कवर में कट रहा है, जब इसे आप काटेंगे तो आप काट कर देख लीजिए कितनी बार में कट रहा है। देखिए 4 कम 4, 4 सत्ते 28, 4 कम से 4, यानी 4 बार में एक कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या बचा 4, आइए ऊपर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 6 जीरो। और जब मैंने बताया 4 किसका वर्ग होता है 2 का, और इसका क्या मैंने बताया था जितना वर्ग यानी जोड़ा बनता है उतना बाहर करते हैं, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 2000। इस तरह देखिए आपका चौथा टाइप क्वेश्चन था। और चौथा टाइप में करेगा क्या आपका, कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पर वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न दे देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका इस तरह करेंगे तो इस तरह हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया, फिर इस तरह हो गया, यानी कि ऐसे भिन्नात्मक वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न आते हैं। देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन कर लें कि नहीं, कर लेंगे आप। अब अगला टाइप देखते हैं, देखिए देखिए आगे जो टाइप है 5 जोड़ घटाव पर प्रश्न, यानी कि अगला जो टाइप है वो क्या आ गया जोड़ घटाव पर प्रश्न, यानी कि इसमें क्या आएगा कि कोई संख्या दे देगा और आपसे कहे कि इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, एक गुणनखंड विधि, एक क्या भाग विधि। जब आपको जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न आएगा तो इसमें हमेशा भाग विधि का प्रयोग हम करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा भाग, यानी कि जोड़ या घटाव पर प्रश्न आए, यानी क्या ये पूर्ण वर्ग बन जाए या क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप हमेशा क्या करेंगे जोड़ घटाव पर आप जो प्रश्न है वो भाग विधि से ही निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन का क्या है, 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ने की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको करेंगे क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5732 और इस पर करेंगे क्या, दो दो का जोड़ा बनाते हैं पीछे से, इसके करीब जाएंगे 7 सत्ते 49, देखिए 49 हो गया, यहाँ घटाएंगे कितना जगह 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 7 7 14, यहाँ पे उतारेंगे कितना जाएगा 32। और जब जोड़ने की बात जब भी करे तो हमेशा क्या करेंगे इससे अधिक बार जाएंगे, कितना क्या करेंगे अधिक बार भाग ले जाने की कोशिश करेंगे। तो 14 से जब इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 14 बस 14 5 70, 14 6 84, अधिक हो गया ना तो 6 बार करीबन जाएगा। और 6 बार तो देखिए यहाँ पर 6 से जब करेंगे तो 6 6 का 36, अच्छा 4 को 24, 24 3 27, अच्छा 1 कम 6, अच्छा 2 8। अब देखिए अधिक हो गया ना, अब यहाँ पर देख लेंगे कितना अधिक आ रहा है, 876 में 832 को जब घटाएंगे उल्टा कर कर यहाँ पर 4 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस आ गया कि नहीं, यानी कितना जोड़ने पर जो अधिक आएगा उतना ही जोड़ने पर, तो लिखेंगे कि आप क्या 5732 में कितना आंसर आएगा 44 जोड़ने पर, 44 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बन जाएगा। यानी कि ध्यान देना है आपको, जब भी आपके जोड़ घटाव पर प्रश्न आएगा तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करेंगे, और जब जोड़ने की बात करेगा तो यहाँ पर अधिक बार जाएंगे, और जब घटाने की बात करेगा तो कम बार जाएंगे। तो देखिए जोड़ वाला समझ गया। अब यहाँ क्या कर रहा है 8560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जब यहाँ पर देखिए आप जोड़ने घटाने की बात कर दिया, पहले जोड़े तो कितना जोड़े 44 जोड़ने पर,
जब 44 जोड़ेंगे तो यहाँ का पूरा कट जाए, यानी कि 76 बार, 76 का वर्ग बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर तो कितना है 8560, 8560। आप इसे उसी तरह लगाएंगे। फिर देखिए किससे आपका जाएंगे, ऐसे कि 9 बार जाएंगे, 9 9 81, यहाँ बचेगा 4, ऊपर बचेगा 60, और 9 9 18, 18 दुना के 36, 18 तिया 54, बेसी हो गया ना। अब मैंने बताया जब घटाने की बात करेगा तो हमेशा कम बार चलेंगे, जब जोड़ने की बात करेगा तो अधिक बार चलेंगे, और घटाने की बात करेगा तो कम बार, यानी कि 2 बार। देखिए, और 2 दुना के 4, 8 दुना के 16, 2 दुना 2 एकम 2 1 3, तो कितना आएगा, यहाँ घटा दीजिए 6, यहाँ पे एक दे देगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, 15 में 6 जगह 9, यानी कि कितना घटाने पर 8560 में से 96 घटाने पर क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। घटा दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा कितना 15, 15 में से 9 जाएगा 6, और 5 8, ये कितने का वर्ग है, 92 का वर्ग है। अर्थात हम लिखेंगे 96 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात समझे आप? याद रखना है आपको हमेशा, जब छोटी या सब बड़ी संख्या कहे और उसमें जोड़ने और घटाने की बात करे तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग कर सवाल को लगाएंगे, और जोड़ने पर अधिक ले जाएंगे और घटाने पर कम ले जाएंगे, कम मतलब जो शेष बचेगा वही घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब कह रहा है 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर ये तो अब समझ साफ साफ दे दिया था कि जोड़ने क्या, जोड़ने पर क्या, घटाने पर, लेकिन अब यहाँ पर न जोड़ दे रहा है न घटा दे रहा है। तो आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कितना भी अंक का, बड़ा से बड़ा 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का, तो आपको केवल सवाल याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम आगे ले चलते हैं, आपको ध्यान देखिएगा इसको। कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दें, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हम जानते हैं, 1000 जानते हैं, और 1000 आपका किसी का तो वर्ग है नहीं, है तो 10 का घन है, और हमसे पूछे 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या बताइए। हम क्या करेंगे, 1000 में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ना पड़ेगा तो तभी तो पता चलेगा, क्योंकि इसमें से अगर एक भी घटा दे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक की हो जाएगी। हमें चाहिए 4 अंक का। देखिए यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 लिखे 9, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 3 6, डबल 0 आएगा। तो मैंने कहा क्या, जब आप अगर इससे कम करेंगे, एक भी घटा देंगे, अगर एक बार ले जाएंगे तो कम हो जाएगा, कम होगा तो क्या हो जाएगी, 3 अंक की हो जाएगी। जबकि हमसे पूछा है 4 अंक की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अधिक बार लेकर चलेंगे, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 दुना के 4, 6 दुना के 12, कितना अधिक हो गया, -24, अर्थात 24 जोड़ देंगे। जब 24 जोड़ देंगे, 1000 में कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे, तो जो हमारा 1024 है कितने का वर्ग है, 32 का। तो लिखेंगे अतः 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या कितनी है, 1024 है। बात समझ गए? अब जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो मतलब है कि उसमें घटाना है, जब छोटी से छोटी कहेगा तो मतलब जोड़ना। ध्यान देना, जब छोटी से छोटी आई तो समझिएगा जोड़ना है, और जब बड़ी से बड़ी करेगा तो घटाना है। सेम आप देखिए 3 अंकों बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या कहती है। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 999। 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 999।
और 999 जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं। तो हमसे पूछ कर अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वर्ग बताइए। तो सेम कंडीशन भाग विधि का लगाएंगे, यानी कि 99 से यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 3 तिली के 9 कट गया कि नहीं, यहाँ 3 3 6 यहाँ पर 9। मैंने कहा जब बड़ी से बड़ी दिया रहा है तो उसमें घटाते हैं, और जब छोटी से छोटी दिया रहा है तो उसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए जब करेंगे तो क्या करेंगे, कम बार लेके चलेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी बात किया था एक बार। यहाँ देखिए घटाएंगे कितना जाएगा 8, यहाँ कितना जाएगा 3, यानी कि अब ये 999 में से 38 घटाइए 1 6 9, यानी कि बड़ी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, यहाँ पर लिख देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी 961। कितने का है 961, 31 का। बात समझ गए। ठीक, ये पूरी कठिनाई आपको मैंने बताया कि जोड़ घटाव पर कैसे प्रश्न आएगा तब कैसे कर लेंगे। आप कितना भी बड़ा से बड़ा देगा तो कर लें कि नहीं है। मैं आपके इसके एग्जाम के जो प्रश्न है उसका एक्सरसाइज भी लास्ट में मैं कराऊंगा, दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आप यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं। तो ठीक है, मैं ये जोड़ घटाव पर प्रश्न कर लेंगे। अब मैं आपको इसके अगला टाइप बताता हूँ। ठीक है, टाइप नंबर 6 देखिए। देखिए यहाँ पर टाइप 6 गुणा भाग पर प्रश्न। टाइप 6, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, जोड़ घटाव पर प्रश्न। जब जोड़ घटाव पर प्रश्न आया तो हमेशा क्या करेंगे, वर्गमूल विधि की कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, भाग विधि। लेकिन जब गुणा भाग पर प्रश्न आएगा तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। कह रहा है पहला सवाल कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका क्या करेंगे, जब भी गुणा भाग पर आएगा तो उसे किससे, मैंने बताया गुणनखंड विधि, किससे कटेगा 2 से। 8 गुना 16, यहाँ पे 1 बचेगा, आप किससे 3 से। 2 3 गुना 6, 3 7 21, फिर 3 से कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से, फिर 3 से काटेंगे 1 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 162 में यहां पे जब लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उतनी ही संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वर्ग में हमेशा जोड़ा चाहिए 2 का। तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे एक जोड़ा, किसका जोड़ा नहीं बना, 2 का। यदि एक और 2 होता तो ये क्या होता, जोड़ा बन जाता। और जब जोड़ा बन जाता तो क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। तो किसकी कमी, 2 की कमी। तो यहाँ पे लिखेंगे 162 में 2 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कौन सा बनेगा, जैसे 162 में हम 2 का गुणा कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2 दुना के 4, 6 दुना के 12, 2 2 3, यानी 324। और 324 किसका वर्ग है, 18 का। अर्थात 162 में 2 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरह कह रहा है अगला सवाल कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल घन बन जाए। देखिएगा ध्यान से, अब घन की बात कर दिया। वर्ग में 2 का जोड़ा होता है, घन में 3 का जोड़ा होता है। कितने का जोड़ा होता है, 3 का। कह रहा है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें। तो मैंने बताया जब गुणा भाग पर प्रश्न आएगा तो इसको हमेशा गुणनखंड विधि से लगाएंगे। तो देखिए करते क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपका अगला सवाल इस पर बताता हूं। देखिएगा यहां पर जो भी है 675 हमने लिख दिया। अब इसका खंड करेंगे तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। तो 3 से देखिए 7 5 12 6 18, 3 से कट जाएगा। 3 दुना के 6, 3 दुना 6, 3 5 15। देखिए ये भी 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 15। फिर 3 से काटेंगे तो कितना, 3 5 15 यानी 5। ध्यान देना है यहीं पर आपको,
जब 675 का खंड किए तो 3 × 3 × 3 × 3 × 5 इसका इस घन बनने के लिए 3 का जोड़ा चाहिए। देखिए इसका 3 जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 के लिए कितना 2 3 और चाहिए तब तो जोड़ा बनेगा। ठीक इसी तरह 5 के लिए भी 2 5 और चाहिए तब तो जोड़ा बनेगा। यानी कि घन के लिए 3 का जोड़ा चाहिए, यहाँ पर एक ही है तो 2 2 चाहिए ना, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतने का गुणा करने पर हमारा घन बनेगा। तो इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 3 लिखे 9 9 5 45 45 5 कितना हो जाएगा 5 25 को 5 5 20 2 22 अरे 24 यानी कि 245 हो जाएगा। अगर देखें यहाँ पर देखिए 50 25 25 या 75 और 75 का जब गुणा करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा 3 5 15 को 5 देखिए सॉरी यहाँ पर इसका गुणा करके 3 3 के 9 9 9 5 45 अब 45 में हम 5 का गुणा कर देंगे 50 25 पंचों को 20 20 2 22 यानी कितना 225 का गुणा करने पर संख्या घन बन जाएगी। बात समझे कि नहीं, आप समझे? करेंगे क्या? जब भी घन पूछे तो उसमें 3 का जोड़ा बनना चाहिए, जब वर्ग पूछे तो इसमें 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन गया, कमी किसकी 1 3 है तो 2 3 और चाहिए कि नहीं, 1 5 है 2 5 और चाहिए कि नहीं। जब इतने का गुणा कर देंगे इसमें तो हमारा एक क्या हो जाएगा, घन बन जाएगा। समझ गए आप बात को? यानी कैसे करेंगे तो होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। ध्यान देना, जब गुणा करने कह रहा था तो जितने की कमी होती थी उतने को पूरा करते थे, आज जब भाग करने की बात करेगा तो जितने की कमी है उतने से ही भाग दे देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग या घन बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे में सवाल आपका क्या है, 2028 में यानी कि 2028 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें। भाग कैसे गुणा, हमेशा गुणनखंड विधि, और जोड़ा घटाना कहेगा तो भाग विधि। इसे 2 से काटेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा 1 का 4, फिर 2 से काटेंगे तो 5 0 7, फिर 3 से 7 5 12 3 से कटेगा, 3 कम 3 और 3 6 18 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 6 18 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 2 6 3 कम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, फिर 7। देखिए यहाँ पर एक है 2028 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 कह रहा है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग की बात कर रहा है तो जोड़ा, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा, एक्स्ट्रा कौन है 7, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसी से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे 7 कट जाएगा तो बन जाएगा कि नहीं। तो लिखिए अतः 2028 में जो शेष बचेगा 7 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यानी कि 2028 में 2 2 2 2 3 3 3 3 जिसका जोड़ा नहीं बना उसी से आपको भाग देना है। ठीक है, तो किससे का जोड़ नहीं, 7 से, तो 7 से भाग देने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए। कह रहा है कि 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। आप देखिए यहाँ पर घन की बात कर रहा है, वर्ग की बात करे चाहे घन की बात करे चाहे कुछ भी करें, कोई नियम, कोई चेंजिंग नियम नहीं। इसका खंड करेंगे, 2 से काटिए, 6 दुना 12 7 दुना 14 5 दुना 10 0, फिर 2 से काटेंगे 3 दुना 6 3 दुना 7 7 दुना 14 5 दुना 10, 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 कम 3 3 दुना 6 3 5 15, 3 से काटेंगे, देखिए 3 3 लिखे 9
यहाँ कितना 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 50 25, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से कट जाएगा। अब देखिए 13,500 बराबर क्या, 2 × 2, 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5। मैंने अभी आपको बताया कि घन में 3 का जोड़ा बनता है, वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 3 जोड़ा इसका बन गया, 3 जोड़ा इसका बन गया। और जब भाग की बात आती है तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी से भाग देते हैं। तो किसका नहीं बना, इसी का नहीं बनाना। तो 2 दूना के 4, 4 से भाग देने पर 1350 एक पूर्ण घन बन जाएगा। बात समझे कि नहीं? ऐसा आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, बताइए। ऐसा आएगा तो कर लेंगे कि नहीं आप? हमको लगता है आप कर लेंगे। तो एक सवाल मैं इसी पर आपका एक और बता देता हूं। जैसे मैं आपको यहीं पर दे दिया क्वेश्चन, देखिए 4 अंकों की के बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन है जो एक वर्ग बन जाएगी। तो इसके पहले आपको समझाया, ये आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला टाइप का सवाल आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए अगला, देखिए ये आपका टाइप 7 वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। जब तभी तक 6 टाइप हमने पढ़ लिया, टाइप 7वां है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। इसमें एक ट्रिक रहेगा, जब सवाल में जितनी या उतनी दिखे, क्या दिखे, जितनी या उतनी दिखे तो समझ जाना उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, सीधा सा। जब सवाल में जितनी या उतनी दिखे तो वर्गमूल निकालना उस संख्या का, और कुछ भी आपको करना नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि 676 वस्तुओं को उतनी दिख गया, उतने ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए जितनी, देखिएगा उतनी जितनी दिखे तो सीधा आंख मूंद कर कुछ भी न करिए, समझिए इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल कितने का वर्गमूल है, 676 का, 26 का। और आपके दिमाग में आया कि 26 आया कैसे, मैंने ट्रिक बताया उतनी जितनी, लेकिन आपको एक बेसिक बता देता हूं। कह रहा है कि 676 वस्तुओं को उतने ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए। तो मान लिया, माना पंक्ति कितने, यक्स, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं तो जितनी पंक्ति उतनी वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं कितनी है, एक्स। इसको भी एक्स मान लेते हैं। वस्तुओं को उतनी पंक्ति, मतलब इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 676। और 676 यहाँ पे एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर। आधार समान होता है तो एक्स वर्ग कितना हो गया, 26। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। 684 नींबुओं को ठोस रूप में रखा गया है, ठोस वर्ग यहाँ पर लिखिएगा, सॉरी एक पॉइंट छूट गया है, यहाँ पर रहेगा ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। जब आपको क्वेश्चन में वर्ग दिखे और पूछे कि एक तरफ से कितनी वस्तुएं दिखाई दे, तो उसकी भी क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। 684 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, तो किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे, एक क्वेश्चन है। यानी कितने नींबू दिखाई देंगे, तो मतलब कि जब आपका वर्ग है तो वर्ग का मतलब समान चारों तरफ से, जानते हैं कि वर्ग की जो भुजा होती है, वर्ग ऐसा होता है, वर्ग ऐसा ही होता है। और जब इसको किधर से भी देखेंगे तो समान दिखता है, और जब समान दिखता है तो मतलब इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और 484 कितने का वर्गमूल है, बताइए। आप अगर देखिए आपको अगर नहीं भी आया तो एक मैंने भाग विधि बताया था, भाग विधि पर तुरंत इस तरह यूज कर लीजिए। का जोड़ा बनाइए, देखिए 2 दूना के 4, कट गया 2 2 4, यहाँ 84 बचा, यहाँ देखिए 2 2 2 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितने का आया, 22 का। अर्थात एक तरफ से कितने नींबू दिखेंगे, एक तरफ से
22 नींबू दिखेंगे। कितने नींबू दिखेंगे? 22 नींबू। बात समझ में आई आपको? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। इसमें का कुछ शेष है जिसको मैं अगली क्लास बताऊंगा, और इस क्लास को मैं यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद दोस्तों।